हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 55 डे रिएक्ट प्लेस के अंदर। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग को। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ओपन करूंगा अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट वीएस कोड के अंदर। तो सो सेंड करके मैं करूंगा ओपन विथ कोड। तो ओपन विथ कोड करने से क्या होगा कि ये बेसिकली मेरे ब्राउजर में खुल जाएगा और यहाँ पे मेरा एक खाली एकदम ब्लैंक ब्लैंक प्रोजेक्ट है भाई रिएक्ट का, जहाँ पे कुछ नहीं है भाई। मेरे एक जेएस कंपोनेंट है जहाँ पे मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट भी नहीं कर रखा है। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। एंड इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग क्या किसके बारे में, कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज कोड विथ कोड विथ 316 ठीक है। दिस इज कोड विथ 316 एंड मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगा के सिंपली लिख दूंगा lorem 30, ठीक है। मान लो यार अभी मेरे पास कुछ कंटेंट है मेरे वेबसाइट में भी, ठीक है। मेरे पास कुछ यहाँ पे कंटेंट है मेरे वेबसाइट में। मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा एक बटन बनाऊंगा। और बटन पे मैं क्या करूंगा, बटन पे मैं लिखूंगा चेंज चेंज बिट बटन, या मैं लिख दूंगा यार सो डिटेल्स। मैंने क्या रखा है, मैंने यहाँ पे सो डिटेल्स करके मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ यार देखो मेरा क्या है, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा वेरिएबल। मैं लिखूंगा लो कॉन्स डेटा सोन डेटा, मैं लिख दूंगा कौन सोन डेटा इज इक्वल टू ट्रू। मेरा एक सोन डेटा नाम का वेरिएबल है एंड कौन्स को मुझे सही करना होगा। मैं यहाँ पे कौन्स लिख लूंगा। तो मैंने लिखा है कौन सोन डेटा इज इक्वल टू ट्रू। मैं चाहता हूँ यार कि जब मेरा सो डेटा ट्रू हो तो यहाँ पे क्या हो, एक डिव दिखे। तो मैं लिखूंगा मैंने आपको यार टेम्पलेट के बताया है कि जब भी यार मुझे बेसिकली करना होगा यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले तो अपना डिव बनाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा डिव के अंदर मैं H1 लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस इज द मोर डेटा एंड मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूंगा। पैराग्राफ के अंदर मैं लोरेम 50 कर दूंगा एंड लोरेम 50 करने के बाद मैं यहाँ पे बटन मान लो यार मैं बटन एक बना देता हूँ। क्रिएटेड अ बटन हेयर, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड एक बटन बनाऊंगा एंड बटन में मैं लिखूंगा रीड मोड। मैं यहाँ पे बटन में लिखूंगा रीड मोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखो जब मेरा सोन डेटा है, मैं जब इस पे ऑन क्लिक फंक्शन चलाऊंगा तो यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा चेंज नाम का, ठीक है। तो चेंज नाम क्या होगा, चेंज यहाँ पे एक फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा फंक्शन ऑफ चेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेंज नाम का एक फंक्शन चलाऊंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली मेरे जो सोन डेटा का वैल्यू है उसको फॉल्स कर देगा। अभी फॉल्स नहीं करेगा, मैं इसमें कहूंगा कि देखो इफ सोन डेटा इज इक्वल टू, अगर मेरा सोन डेटा जब क्या है, सोन डेटा क्या है, ट्रू हो। जब मेरा सोन डेटा ट्रू हो तो सोन डेटा को क्या कर दो, जब सोन डेटा को क्या कर दो, सोन डेटा को कर दो फॉल्स। सोन डेटा को क्या कर दो, सोन डेटा को कर दो फॉल्स। जब मेरा सोन डेटा ट्रू है तो सोन डेटा को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। एल्स में मैं कहूंगा, एल्स में मैं क्या करूं, एल्स में करो कि सोन डेटा को कर दो, सोन डेटा को फॉल्स कर दो, क्योंकि वो क्या होगा, वो मतलब सोन डेटा को ट्रू कर दो क्योंकि सोन डेटा मेरा पहले से फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे बेसिकली इसका कोड लिख दिया है और मैं कहूंगा भाई कि यहाँ पे इस फंक्शन के बाद क्या करो, कंसोल लॉक कर दो सोन डेटा को। अब कंसोल लॉक कर दो सोन डेटा को। अब मैंने यार यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया है एंड मैंने सबसे पहले तो कुछ कोड यहाँ पे फालतू का लिखा है। यहाँ पे मेन काम मेरा इस बीटीएन का है। बीटीएन में लिखा है मैंने सो डिटेन और यहाँ पे एक चेंज नाम का फंक्शन बनाया है। तो चेंज फंक्शन क्या करेगा, मेरा सोन डेटा को ट्रू रहेगा तो फॉल्स करेगा एंड फॉल्स रहेगा तो ट्रू करेगा, ठीक है। बेसिकली उसको टॉगल करेगा। एंड मैं यहाँ पे बोलूंगा ये डिव जो है ना, ये सेकेंड वाला डिव, ये तब दिखेगा जब मेरा क्या होगा, जब मेरा बेसिकली सोन डेटा ट्रू होगा। तो मैं बोलूंगा यार देखो कर्ली ब्रेसेस में खोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जब मेरा सोन डेटा ट्रू है तब क्या करना है, जब मेरा सोन डेटा ट्रू है तब बेसिकली इसको दिखाना है। तो मैं बोलूंगा जब मेरा सोन डेटा ट्रू है तब ये चीज मुझे दिखाना है एंड यहाँ पे मैं जाके कर दूंगा पेस्ट। जब मेरा सोन डेटा ट्रू है तो ये चीज करो, वरना क्या करो, वरना दिखाओ एक, वरना एक H1 लगाओ, H1 लगाओ
एंड इसको मैं एक एलिमेंट की तरह बनाऊंगा। एक H1 लगाओ एंड इसका क्लोजिंग H1 नहीं लगाना है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। और जब मैं यहाँ पे सर्वर को करूंगा रन, तो npm रन सर्वर में करूंगा, रन सर्वर में करूंगा एंड यहाँ पे मैं जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है उसको मैं करूंगा ऑन। तो npm रन सर्वर से करने से क्या होगा, मेरा जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और इंस्पेक्ट में जाके जाऊंगा यहाँ पे, तो अभी मेरा जो सोन डेटा का वैल्यू क्या है वो ट्रू है। जब मैं सो डेटा डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स को मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा लेट। ठीक है, तो मैं कॉन्स हटा के यहाँ पे कर दूंगा लेट, क्योंकि मैं कॉन्स्ट पे असाइनमेंट नहीं करूंगा, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा इस बार। इस बार मैं सो डेटा पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको कंट्रोल बार बार बेसिकली प्रिंट कराना है। तो मैं इस बार रिलोड करूंगा, इस बार सो डेटा पे क्लिक करूंगा तो देखो ये पहले ट्रू था, फॉल्स हो गया, फिर ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। बट ये डेटा तो यार हट ही नहीं रहा, ये डेटा तो है ही हमारे प्रोजेक्ट, मतलब हमारे वेबसाइट पे। इसको मुझे टॉगल करवाना है। जब मैं सो डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो जब मेरा सोन डेटा ट्रू होगा तो ये दिखना चाहिए, जब फॉल्स होगा तो नहीं दिखना चाहिए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए यार देखो ये चीज मेरा क्या हो रहा है, ये चीज मेरा चेंज हो रहा है, ये चीज मेरा रीरेंडर होने से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये ऑन द स्पॉट चेंज हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक यूज स्टेट हुक एंड मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। और मैं जो सोन डेटा है उसको मैं यूज स्टेट हुक से बनाऊंगा। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे सोन डेटा को यहाँ पे कटो प्लस एक्स करके मैं यहाँ पे सोन डेटा को करूंगा एंड यहाँ पे सेट करके टू प्लस बी करूंगा सोन डेटा। एंड इसका जो यूज स्टेट हुक मैं लगाऊंगा, यूज स्टेट हुक, और इसका इनिशियल वैल्यू मैं रखूंगा यही ट्रू। ठीक है, ये इसका इनिशियल वैल्यू होने वाला है। एंड सोन डेटा को मैं यहाँ पे सेट सोन डेटा करूंगा एंड यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से करूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसका वैल्यू को चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेट सोन डेटा करूंगा, सेट सोन डेटा एंड उसको मैं ट्रू करूंगा कुछ इस तरीके से ऐसे। एंड मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं सोन डेटा को करूंगा चेंज एंड इसको मैं यहीं पे रखूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा सोन डेटा मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके यहाँ पे रिलोड करूंगा, यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा और अब जब मैं सो डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो देखो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। और ये बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से बाहर लाऊंगा, इसको यहाँ से मैं बाहर लाऊंगा और अब मैं रिलोड करूंगा। तो अभी देखो, अभी मेरा सोन डेटा क्या है, ट्रू है, मैं ट्रू है तभी मेरा ये दिख रहा है। मैं सोन डेटा पे क्लिक करूंगा, ये फॉल्स होगा एंड देख लो यहाँ पे कुछ नहीं आ गया। तो ऐसे करके मैं कंडीशनल लैंडिंग कर सकता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये तो भाई ये तरीका तो था कि आप इसको बेसिकली कैसे कर सकते हो, आप इसको टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हमारा टेम्पलेटिंग कहलाता है वेबसाइट के अंदर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। मैं सो डिटेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉगल हो रहा है, ट्रू फॉल्स की वजह से मैं अपने एलिमेंट को दिखा पा रहा हूँ एंड फिर मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। तो ये तो यार था पहला मेथड। बट जो रिएक्ट के अंदर यूज होता है वो ये नहीं है। रिएक्ट के अंदर जो यूज होता है वो है ये, आप इसको भी यूज कर सकते हो बट जो आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा वो ये देखने मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोन डेटा लिखाएगा एंड यहाँ पे एंड का यूज होगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला एलिमेंट को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ना, ये डिव वाला, इसको कंट्रोल प्लस सी करो एंड यहाँ पे पास कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये लाइन जो है ना, इसका मतलब हुआ कि देखो भाई, अगर मेरा सोन डेटा ट्रू होता है तो ये चलाओ, अगर मेरा सोन डेटा फॉल्स होता है तो कुछ भी मत करो। ठीक है, फिर से सुनो, अगर मेरा सोन डेटा ट्रू होता है तो ये वाला एलिमेंट जो है इसके आगे मैंने जो लिखा है एंड के बाद वो रन करो, अगर मेरा सोन डेटा फॉल्स होता है तो कुछ भी मत करो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा तो देखो अभी मेरा सोन डेटा क्या ट्रू है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं सोन डेटा पे क्लिक करूंगा, ये फॉल्स हो जाएगा
एंड आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है यार कंडीशनल रेंडरिंग का, कि आप कैसे अपने वेबसाइट में कंडीशन को बेसिकली लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक टॉगल बोल सकते हो कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आपने कोई ब्लॉग लिखा है, अगर आपको 100 डिटेल्स पे क्लिक करना है तो आपको वो डिटेल दिखा देगा, एंड फिर कोई 100 लेस डिटेल पे क्लिक करे तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ, मैं जो 100 डेटा है इसको मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और मैं बोलूँगा टेक्स्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे सोन डेटा को यहाँ पे मैं पूरा हटाऊंगा, यहाँ पे मैं पूरा हटाऊंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा सेट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे ट्रू नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा रीड मोर। और रीड मोर जब ये ट्रू होता है मैं इसको स्ट्रिंग में लिखूंगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है तो मुझे इसको स्ट्रिंग में लिखना होगा, एंड मैं इसको स्ट्रिंग में लिखूंगा। तो मैं जब चाहता हूँ कि जब मेरा ये क्या हो, जब मेरा ये मैं यहाँ पे भी रिलोड करूंगा, एंड यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 100 डिटेल्स का रखा है मैं इसमें कर दूंगा टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी जो टेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, वो अभी जो टेक्स्ट आएगा यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, तो अभी जो टेक्स्ट आएगा वो रीड मोड आएगा। बट मैं इसको क्या क्या चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ भाई देखो भाई देखो, जब मेरा 100 डेटा ट्रू रहता है, जब मेरा 100 डेटा ट्रू रहता है तो सेट टेक्स्ट क्या होना चाहिए, जब मेरा 100 डेटा ट्रू रहता है तो सेट टेक्स्ट होना चाहिए रीड मोड। ठीक है, सेट टेक्स्ट होना चाहिए रीड मोड। बट जब मेरा सेट डेटा फॉल्स रहता है तो मेरा सेट टेक्स्ट होना चाहिए रीड लेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे रीड लेस कर दूंगा, या फिर मैं इसको स्टार्टिंग में ही फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो सेट मेरा जैसे ही ट्रू रहेगा, मेरा ट्रू रहेगा तो यहाँ पे रीड मोर आ जाएगा। सेट डेटा जब ट्रू रहेगा तो मुझे, अरे जब सेट डेटा ट्रू रहेगा तो मुझे रीड लेस करना है ना, एंड जब सेट डेटा फॉल्स रहेगा तो मैं कर दूंगा रीड मोर। तो अभी आप जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रीड मोर करके आएगा। ठीक है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे रीड मोर, बट यहाँ पे ये चीज नहीं हुआ, यहाँ पे रीड लेस अब जाके आया है। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे कोड लिख देता हूँ यार, कंडीशनल रेडिंग का यूज करके मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ एंड इसको हटाता हूँ। इसके लिए मैं अलग ही टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा। तो अभी जो है वो रीड मोड है। ठीक है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये रीड मोड ही रहेगा, अभी कोई इस पे चेंजेस नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके कहूंगा कि देखो यहाँ पे मैं कहूंगा कि, या फिर मैं इसमें कोई ये भी नहीं बना सकता, मैं सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इफ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देखो अगर अगर मेरा यहाँ पे क्या हो, अगर मेरा सोन डेटा ट्रू है, सोन डेटा ट्रू है मतलब कि यहाँ पे मेरे को सारी चीजें दिख रहा है। सोन डेटा ट्रू है मतलब यहाँ पे मेरे को सारी चीजें दिख रहा है, तो मैं कर दूंगा रीड लेस। वरना मैं क्या करूंगा, वरना मैं करूंगा रीड मोर, एंड यहाँ पे मुझे कॉमा नहीं लगाना है, मुझे यहाँ पे लगाना है कॉलन। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पे रीड मोड आ रहा है, रीड लेस हो गया, रीड मोड, रीड लेस, रीड मोड, रीड लेस, एंड यहाँ पे मेरा टॉगल वाला जो सिस्टम होता है मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। मेरा वेबसाइट कुछ इस तरीके से यार। अगर मुझे यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल देखना है, मतलब यहाँ पे समझ लो मेरे पास एक ब्लॉग है, मेरे को इसके बारे में डिटेल में देखना है, मैं रीड मोड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को डिटेल में दिख जाएगा, एंड ये खुद ब खुद रीड लेस हो जाएगा। मैं जैसे रीड लेस पे क्लिक करूंगा ये गायब हो जाएगा, फिर रीड मोड पे क्लिक करूंगा ये रीड लेस हो जाएगा। एंड इस तरीके से आप टॉगल डिवाइस बना सकते हो, मतलब अपने एलिमेंट को टॉगल करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में उन्होंने देखा कंडीशनल रेडिंग कैसे होता है रिएक्ट के अंदर, और इसी के साथ हमारा 55 डे रिएक्ट के अंदर होता है खत्म। तो मिलते हैं यार आपसे अगले वीडियो में, कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अगले वीडियो में भी। तो जो रिएक्ट का प्लेलिस्ट है आप लोग उसको फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।